Assalamu alaikum, wahi jadoo. The question, we are lost. हमारे फनकार हैं, they are lost. हमारे टीचर हैं, they are lost. हमारे सिटी प्लानर्स हैं, they are lost. हमारे पॉलिटिशियन हैं, they are lost. हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, they are lost. कोई चैनलाइज करने वाला नहीं है, हौच पौच है, एक अंधेरा है, चीजें क्लियरली सामने नहीं आ रही. हम हर वक्त जहां मौका मिलता है सिर्फ पास्ट डिस्कस करते हैं. मौजूदा वक्त के अंदर सिस्टम को हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक नहीं करते. बड़ी बड़ी सजाओं की बात करते हैं, लेकिन उन सजाओं पे अमल दरामद नहीं. जिन लोगों ने धोखा दिया, चोरी की, करप्शन की, रिश्वत की, वो लोग आपको कटघरे में नजर ही नहीं आते. कानून गरीब आदमी के लिए, उसने उसकी भैंस चुरा ली, उसने उसके पैसे नहीं दिए. जरूरत के चोर इस वक्त जेलों में, लेकिन जो प्रोफेशनल बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने मुल्क को कमीशन के नाम पे हर जगह से लूटा खसूटा है, वो लोग हमारी जेलों में भी वीवीआईपी एटमॉस्फेयर एंजॉय कर रहे हैं, और प्लस 90% मुल्क से बाहर हैं. दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं वो एक किस्म की बैकबोन होती हैं किसी मुल्क के, लेकिन हमारे यहाँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बेचारे सर्वाइवल की जंग से नहीं निकल पाते. इंडस्ट्रीज कामयाब नहीं है. फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल खुडे लाइन में. दूसरी फैक्ट्रीज हैं, उनमें जनाब प्रेशर इतना होता है, पाए का प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता. मेड इन पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा, और ना ही हुकूमत चाह रही है. एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो 9 to 5 गवर्नमेंट के इदारे हैं. बस लोग आते हैं, अपनी सीटों पर बैठते हैं, 18 ग्रेड और 20 ग्रेड के वो अपने तगमे दिखाते हैं और शाम को घर चले जाते हैं. एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द ईयर देयर इज नो रिजल्ट कि आपने इस शहर के अंदर से कौन कौन सा टैलेंट निकाला है, कौन कौन से प्रोडक्ट निकाले हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रेजेंट किए हैं. सो पाकिस्तान स्टील मिल बंद पड़ी है. बंद होने के बावजूद भी उसका खर्चा इतना है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक बर्डन है. पाकिस्तान रेलवे, जिसके अंदर आपको टिकट नहीं मिलती, खचाखच भरी होती हैं ट्रेनें, लेकिन नुकसान में जा रही है. पीआईए दुनिया में आधे रूट्स पे तो पीआईए बंद हो गई है, और जहाँ चल रही है वहाँ पे भी नुकसान है. यहाँ पे एक आदमी की ज़रूरत होती है, 10 आदमी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ अपनी जॉब कर रहे हैं. उनमें से आधे लोग आपको जॉब पे नजर नहीं आते, और फिर कहते हैं कि जी दिस इज ओवर पाकिस्तान, और हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे और वो कर देंगे. शहरों के अंदर जो शहरी इंतजामिया है वो पॉलिटिक्स के अंदर आई हुई है, उनमें से कोई भी अपनी जॉब नहीं कर रहा. मीडिया अदालतों का काम कर रहे हैं. अदालत जनाब गवर्नमेंट के अंदर और जनाब पॉलिटिक्स के अंदर है. इदारे
डिक्टेशन दे रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे किसी घर का इंतजाम नहीं चलता। दुनिया की बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं, जिनसे हम उधार लेते हैं, जिनके सामने हाथ हिलाते हैं, वो हमें रूल कर रही हैं। और जिनके पास कुछ पैसे हैं और जिन्होंने वो जो एक सिस्टम से पैसे निकाले थे, इस मुल्क के अंदर करप्शन की थी, आज वो ड्राइंग रूम में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये कह देते हैं कि ये है जी, वो है, फलाना गंदा है, उसको पता नहीं है, उसको नहीं, एंड नोबडी कम फॉरवर्ड। काम करने को कोई तैयार नहीं है। तो इस लॉस्ट नेशन का होगा क्या? ये लोग चाहते हैं कि लोग सड़कों पे आएं और एक दिन इन सबको अपने घरों से निकालें, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। उस वक्त जो बदअमनी होगी, जिस वक्त जो एक रेवोल्यूशन आएगा, हु इज गोइंग टू कंट्रोल दैट? जिन लोगों ने कंट्रोल किया करना है, वो खुद ही इस चीज का हिस्सा है, इस करप्शन का हिस्सा है। हमारे बच्चे बड़े इनर्जेटिक हैं, बड़े बड़े विजन हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं, लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो जिस जॉब में फंसता है, अगर वो मिसफिट है उस जॉब के अंदर, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए इसको करता रहता है, लेकिन और हम भी उसको बर्दाश्त करते रहते हैं, जबकि वो उसका काम नहीं है और वो उस काम को इसलिए कर रहा है कि उसको एक बस उसका मसले हल हो रहे हैं। लेकिन हमको राइट जॉब के लिए राइट लोगों की जरूरत है। एक डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता और इंजीनियर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता। तो आई थिंक जिस जगह पे राइट लोगों की जरूरत है, वहां पे राइट लोगों का होना ही जरूरी होता है। ओवरसीज पाकिस्तानी कोशिश करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब वो वापस अपने मुल्क जाते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर उनके बक्से तक काट लिए जाते हैं, टैक्सेस के अंबार हैं। पूरी दुनिया के ट्रेड फ्री जोन को हम लोग सलूट मारते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर ट्रेड फ्री जोन नहीं बनाते। कोई गलती से कोई इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान लेके जाए, तो हमारे जो कस्टम का या सीबीआर का जो इदारे हैं, उनका टैरिफ तक तो डिफाइन नहीं है। पता ही नहीं होता कि जी साढ़े नाल की होगा, मुल्क के अंदर करेंगे क्या ये लोग हमारे साथ। जब तक आप रूम नहीं देंगे, जब तक आप हाथ नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप किसी को इनकरेज नहीं करेंगे, हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि somebody will do a right work? हमने इस नेशन को बनाना है एक चीज जो कायदे आज़म ने कही थी, काम काम और सिर्फ काम। स्ट्रगल, कोशिश, प्रॉस्पेरिटी, मेहनत, सच्चाई, अच्छाई, ये वो चीजें हैं जिनसे कौमें ग्रो करती हैं। जब इंसान अपने घर में चोरी करना शुरू करते तो वो घर कभी फूलता फलता ही नहीं है। हमारे मुल्क का जो आईना है वो हमारे फनकार हैं, वो सहमे हुए, डरे हुए, और ये रूलिंग क्लास सिर्फ उनको अपने मकसद के लिए यूटिलाइज करती हैं। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जरा बोल के तो देखें। यू विल बी नो वेयर
کھانے کے لالے تو بات کی بات ہے، آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. یہاں پہ ہر کوئی جاتا ہے، وہ وقتی طور پہ تو کہتا ہے یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو who is going to fix that, man? I think سوچیں. We have to think. We have to make a plan. We have to implement a right decision so we can come somewhere جہاں سے ہم اپنی بگننگ کر سکیں، ایک نئی صبح کی، وہ چمکتی ہوئی صبح جو ہمارے ملک کے اندر ترقی لے کے آ سکے، ہمارے ملک کے اندر روشنی لے کے آ سکے، ہمارے ملک کے اندر خوشحالی لے کے آ سکے. سو اینی وے، یہ تو دل کی باتیں ہیں. ہر انسان کا دل چاہتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اچھی بات کرے. ہم جو دیکھتے ہیں اسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. سو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ ڈو اے رائٹ تھنگ. اسٹے بلیس. اللہ تعالیٰ میں رائٹ پیتھ دے، راستہ دے، تاکہ ہم سیدھی چیزیں کر سکیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. السلام علیکم.